हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी के बारे में, स्टील सेक्टर की मल्टीबैगर कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 1 लाख से 35 लाख कर दिया, वो भी 2-2.5 साल में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर कंपनी सिद्ध हुई है और इसने अपने इन्वेस्टर को माला माल किया है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसने 1 लाख से 35 लाख रुपए बनाया। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है रामा स्टील। परफेक्शन बिगिन विद रामा स्टील। ये एक स्टील सेक्टर प्रोडक्ट्स की काफ़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी के बारे में डिटेल में भी आगे देखते हैं। फ़िलहाल ये चर्चा में है, वो न्यूज़ है, ये कंपनी बोनस दे रही है। रामा स्टील ट्यूब डिक्लेयर 4:1 बोनस शेयर इशू। 4:1 के हिसाब से कंपनी इशू बोनस दे रही है। इसका मतलब अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसको 4 शेयर मिलेंगे, टोटल उसके पास 5 शेयर हो जाएंगे। अगर किसी के पास 1000 शेयर है उसको 4000 शेयर मिलेगी बोनस के, तो टोटल उसके पास 5000 शेयर हो जाएंगे। कंपनी सेड दैट शेयर वर्थ ₹42 अप्रोक्सीमेट 42 करोड़ विल बी इशूड एज ए पार्ट ऑफ बोनस इशू शेयर। 42 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर रिलीज होंगे। कंपनी ने 18 नवंबर को रिलीज उसमें बताया है 4:1 के हिसाब से इक्विटी शेयर मिलेगा। अप्रोक्सीमेट 42 करोड़ रुपए का शेयर इशू होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि स्प्लिट कोई भी कंपनी दे सकती है जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज़्यादा है, लेकिन बोनस वैसे तो कोई भी कंपनी दे सकती है, लेकिन वही कंपनी दे सकती है जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास फंड रिजर्व हो, जो कैश रिच कंपनी हो, वही कंपनी बोनस दे सकती है। तो रामा स्टील एंड पाइप कंपनी बोनस दे रही है, तो इसका मतलब ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, अपने बिजनेस में काफ़ी ग्रो कर रही है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया, आप देख सकते हो, बोनस शेयर विल बी इशूड आउट ऑफ क्रेडिट ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंस स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2022। प्री बोनस पेड अप शेयर कैपिटल है 9,12,31,165, जो कि 9,12,31,165 इक्विटी शेयर है फेस वैल्यू 1 के हिसाब से। और बोनस देने के बाद ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 45-46 करोड़ के आसपास, जिसकी फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन उनके शेयर 4 शेयर मिलेंगे तो 5 शेयर हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से ये 46 करोड़ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। 9 करोड़ से बोनस मिलने के बाद टोटल 45-46 करोड़ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। बोनस देने के लिए जो शेयर प्रीमियम है वो अप्रोक्सीमेट 42 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास की अमाउंट रिक्वायर्ड है, जो कि आप देखोगे 30 सितंबर 2022 को कंपनी के पास जो फंड अवेलेबल इन शेयर प्रीमियम अकाउंट वो है अप्रोक्सीमेट 77 करोड़ और 17 लाख रुपए। 77 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में शेयर प्रीमियम अकाउंट में है। वहाँ से अप्रोक्सीमेट जो बोनस शेयर इशू होंगे वहाँ पे ये 42 करोड़ के आसपास फंड इशू हो जाएंगे शेयर के रूप में, और इनके पास अप्रोक्सीमेट 35 करोड़ के आसपास फंड रिजर्व रह जाएगा। कंपनी जो है होने की बोनस शेयर क्रेडिट होने की वो है विदिन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल, जो कि 18 जनवरी के आसपास आपको ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, बोनस शेयर। रामा स्टील का मार्केट कैप है 1.62 ट्रिलियन करोड़ रुपीज़। पी रेशियो है 65.12। डिविडेंड यील्ड है 0.23%। कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। आज की डेट में 22 नवंबर को इसका 1% के आसपास का मूव दिया है।
लास्ट 5 डे का रिटर्न है 2.5% का है। लास्ट 1 मंथ का रिटर्न अप्रोक्सीमेट 39% है। एक मंथ में इसने अप्रोक्सीमेट 39% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। दोस्तों, पिछले 6 महीने में ही इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा अप्रोक्सीमेट 1.5 गुना कर दिया है। पिछले 6 मंथ का जो रिटर्न है वो 141% है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी सिद्ध हुई है। पिछले 6 महीने में भी अगर देखते हैं, किसी ने अगर यहाँ पे 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका पैसा अप्रोक्सीमेट, अगर उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 6 महीने में ही उसका पैसा 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है और अपने इन्वेस्टर को इसने 6 महीने में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों, मार्च 2020 में इस कंपनी का लो था 3 रुपये 20 पैसे और आज 22 नवंबर को 2022 में शेयर का प्राइस है 176 रुपये 95 पैसे, यानी 177 रुपीज़ के आसपास, अप्रोक्सीमेट 173.75 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेट 5500% रिटर्न है। यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 55 गुना किया है। जी हाँ दोस्तों, 55 गुना। ये एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी बनी है पिछले 2.5 साल में। अगर किसी ने इस कंपनी में 2020 में मार्च में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज की डेट में उसका इन्वेस्टमेंट का पैसा उसको टोटल मिला के 55 लाख रुपए हो गया। दोस्तों, ये तो बहुत, मतलब इसने तो अपने इन्वेस्टर को एक तरह से करोड़पति बना दिया। अगर किसी ने 2 लाख रुपए उस टाइम लगाए होंगे तो वो आज की डेट में करोड़पति बन गया होगा। ये करोड़पति बनाने वाले शेयर हैं दोस्तों है। और कंपनी अभी बोनस भी दे रही है, तो आने वाले टाइम में इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 230 रुपीज़ के आसपास है, जो कि विदिन 5 to 6 मंथ अचीव हो जाएगा। आइए कंपनी के बारे में और जानते हैं। रामा स्टील रामा ग्रुप की कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है स्टील पाइप्स, ट्यूब्स, रिजिड पीवीसी, जीआई पाइप्स इन इंडिया। 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। Rama is the one of the most trusted and established name in the steel tube and pipe market in India. We make some of the best steel tube product in India. ये कंपनी 50% एक्सपोर्ट करती है और 50+ ओवरसीज डेस्टिनेशन में काम करती है। One which is rapidly gaining recognized in overseas market with 20% export rates. The company has a global presence in the country. इस कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वहाँ वो है यूके में, यूएई, श्रीलंका, इथियोपिया, कीनिया, उगांडा, घाना, कुवैत, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, येमन, घाना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, जम्बिया एंड माल्टा एक्सेट्रा बीइंग इट्स प्राइम मार्केट। काफ़ी सारे देशों में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है स्टील प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है और अभी पिछले कुछ दिनों से एक्सपोर्ट ड्यूटी में हाइक था, जो कि अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी में। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगी और एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, एक्सपोर्ट का बिज़नेस काफ़ी है इनका, तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी ने 12 नवंबर को अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है सितंबर क्वार्टर का। लैक्स में है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके बताते हैं। और 30 सितंबर 2021 लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था 196 करोड़ था और सितंबर 2022 क्वार्टर का 350 करोड़ है। अप्रोक्सीमेट ईयर ऑन ईयर 154 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं,
जून क्वार्टर का था 243 करोड़ और अभी है 350 करोड़। यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 107 करोड़ रुपए का रिवेन्यू में इंक्रीज़ है। दोस्तों ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर 2021 का प्रॉफिट था 7 करोड़, जो कि अभी रह गया 5 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में एक डिक्लाइन आया है 2 करोड़ रुपए का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी पहले था 4 करोड़ का और अभी है 5 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में 1 करोड़ के आसपास का इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म किया है, बट ईयर ऑन ईयर 2 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का। कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो सितंबर 2021 में था अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ और अभी वो है 24 करोड़। कैश इन हैंड, कैश और कैश इक्विवेलेंट अभी 14 करोड़ के आसपास का इंक्रीज हुआ है। ये कंपनी कैश रिच कंपनी है। ओवरव्यू देख लेते हैं। एनुअली है ये। 2018 में 376 करोड़ था, 2019 में 504 करोड़, 2020 में था 350 करोड़ 2020 में। वहाँ से अप्रोक्सीमेट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है 2022 में। रेवेन्यू में आलमोस्ट इसने 2022 के 20 के अपेक्षा 2022 में आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा किया है और 2021 के अपेक्षा भी अप्रोक्सीमेट 300 करोड़ ज़्यादा किया है। तो कंपनी अपना रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा बढ़ा रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है और आने वाले टाइम में ये अपना बिजनेस बढ़ाएगी। दोस्तों नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 से 2020 तक एक डिक्लाइन आया था, लेकिन 2020 के बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। 2020 में माइनस में था, -1 करोड़ था, वहाँ से 2020 में अप्रोक्सीमेट इसने 10 करोड़ 11 करोड़ का इंक्रीज़ दिया और 2022 में यानी कि यहाँ पे 27 करोड़ है, तो टोटल 17 करोड़ रुपए का इसने ईयर ऑन ईयर बेस पे अपने नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ किया है। दोस्तों ये कंपनी रेवेन्यू भी बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और इसके कई सारे बिजनेस है और बहुत सारे सेगमेंट में ये काम कर रही है। स्टील इंडस्ट्री की काफ़ी नॉन कंपनी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। आने वाले टाइम में भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी और काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। ईपीएस में भी 2020 से लेकर 2022 तक काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ दिया है। 2020 में 0.93 था, अप्रोक्सीमेट 1 था, यहाँ से 2021 में 7.21 और अभी 16.41 है। दोस्तों काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ कर रहा है ईपीएस में भी। इनका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। ये स्टील प्रोड्यूसर कंपनियां जैसे सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ से रामा इंडस्ट्री अपने स्टील प्रोक्योर करती है और उसको अपने स्टील प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, स्टील पाइप्स वगैरह बनाती है। तो उसकी कंपटीटर है एपीएल अपोलो और ये इनके जो कस्टमर है वो ओएनजीसी हो गया, आईआरबी हो गया, रिलायंस डीएलएफ, तो ये इनके कस्टमर है। ये कंपनी पहले भी 2016 में 4:1 के हिसाब से बोनस दे चुकी है। कंपनी स्प्लिट भी इसने दिया है। पहले 10 की फेस वैल्यू थी 2016 में, वहाँ से नई फेस वैल्यू 5 रह गई और अगस्त 2022 में स्प्लिट किया था, तो वहाँ पे इनकी फेस वैल्यू थी 5, जो कि अब 1 रह गई है। तो कंपनी रेगुलर बोनस और स्प्लिट दे रही है। अभी नेक्स्ट ये स्प्लिट नहीं दे पाएगी क्योंकि लास्ट 1 के बाद स्प्लिट नहीं दे सकते। तो यहाँ से आगे अगर ये कंपनी अभी 2022 में जैसे अभी
बोनस देके उसके नेक्स्ट कभी जब भी स्प्लिट नहीं कर पाएगी, सिर्फ बोनस ही दे पाएगी इन फ्यूचर। बाय बैक वगैरह की दे सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 65.4% है, एफ के पास अप्रोक्सीमेट 4.5%, DIs के पास 0.66%, पब्लिक के पास, रिटेलर के पास 29.44%। शेयर होल्डिंग प्रमोटर का जो 2021 में था अप्रोक्सीमेट 62.33, जो कि दिसंबर में सेम रहा। मार्च 2022 में इन्होंने अप्रोक्सीमेट 8% का इंक्रीज़ किया था अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और जून 2022 में भी सेम रहा 70.46। लेकिन यहाँ से इसने अपने सितंबर 2022 क्वार्टर में 5% का शेयर होल्डिंग कम किया है। अगर जून क्वार्टर के हिसाब से देखें 5% कम है, लेकिन अगर हम दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो अभी भी 3% के आसपास इसके पास ज़्यादा है। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज का देखते हैं दोस्तों। एफआईज इसमें एक काफ़ी अच्छा बाइंग कर रही है, और अपना जो इनका सितंबर 2021 में 0.12% का की होल्डिंग थी, वो अभी 4.5% हो गई है। तो कंटिन्यू पिछले एक साल में इस कंपनी ने 5% के आसपास बाइंग की है इस स्टॉक में। तो ये शो कर रहा है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। एफआईज रेगुलर इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहा है। तो दोस्तों हम लोग भी इसमें बाई का ही सजेशन देंगे। सितंबर क्वार्टर में भी इसने अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास की बाइंग की है। DIA ने भी दिसंबर 2021 में से लेकर मार्च 2022 तक 0.71% की बाइंग की है, और जून क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर में हल्की सी अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। रिटेलर ने भी दिसंबर 2021 से लेकर यहाँ अब 9% के आसपास डिक्रीज़ किया है जून क्वार्टर तक, और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 3% तक की 3-3.5% की हिस्सेदारी बढ़ाई है की है। दोस्तों रामा स्टील एंड पाइप काफ़ी बड़ी मल्टीबैगर, इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 2 साल में माला माल किया है, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों करंट लेवल पर हमारा इसमें बाइंग का सजेशन है, और नेक्स्ट हमारा टारगेट है 220 रुपये का है, जो हमें लगता है विदिन 6 मंथ अचीव कर लेगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।